सत साहेब। तो कबीर साहिब जी प्रेम के बारे में क्या बताते हैं कि ये संसार से बहुत प्रेम करता है जीव। क्या कहते हैं? प्रीत बहुत संसार में मेरे साधो भाई, नाना विधि की सोए सुनो मेरे साधो भाई। उत्तम प्रीति सो जानिए मेरे साधो भाई, इनते न्यारी होए सुनो मेरे साधो भाई। उत्तम प्रीत सो जानिए मेरे साधो भाई, सतगुरु से जो होए सुनो मेरे साधो भाई। गुणवंता और द्रव्य की मेरे साधो भाई, प्रीत करे सब कोई सुनो मेरे साधो भाई। कबीर प्रीत सो जानिए मेरे साधो भाई, इनते न्यारी होए सुनो मेरे साधो भाई। साहिब कहते हैं संसार से बड़ा प्रेम करता है जीवात्मा, छोड़ता नहीं संसार को। विधि विधि अनेक तरीके निकालता है प्रेम करने के, संसार से बहाने निकालता है, लेकिन उत्तम प्रीत तो, सच्ची प्रीत तो तब है जब सतगुरु से प्रेम हो, तब उसकी प्रीत, उसका प्रेम सच्चा माना जाएगा। गुण, द्रव्य, धन, जमीन, स्त्री, अपना परिवार, इनकी प्रीत तो सभी करते हैं, लेकिन कबीर साहिब कहते हैं प्रीत तो वो है जो इस संसार से न्यारी है, इससे अलग है, वही प्रीत सच्ची है। और क्या कहते हैं साहिब? कबीरता से प्रीत करूं मेरे साधो भाई, जो निर्वाह है और सुनो मेरे साधो भाई। बने तो बहुविधि राखिए मेरे साधो भाई, देखत लागे खोर सुनो मेरे साधो भाई। और क्या कहते हैं? इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीरता से प्रीति करूं मेरे साधो भाई, जो निर्वाह है और सुनो मेरे साधो भाई। बने तो विविध न राखिए मेरे राज, क्या? बने तो विविध न राचिए, देखत लागे खोर। तो साहिब यहाँ क्या बता रहे हैं कि भाई प्रीत करनी है तो उस मालिक से करो और किसी से नहीं, क्योंकि वो ही निभा सकता है प्रेम को। बाकी ये संसार जो है, तुम इससे प्रीत करोगे, ये तुम्हारे प्रेम को नहीं निभाएगा। तुम इसके पीछे भागोगे और ये तुम्हारे आगे आगे चल देगा, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो इसीलिए उस मालिक से यदि प्रीत बन जाए तो इस संसार के साथ मत रचना। इस संसार की जो प्रीत है उसको त्याग देना। उसके बाद इस संसार को देखने पर तो सिर्फ पाप लगता है और कुछ नहीं। इस संसार की जो प्रीत है वो पापी की प्रीत है, तो पापी नहीं बनना। ये साहिब यहाँ इशारा कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं साहिब? कहा भयो तन बिछुरे मेरे साधो भाई, दूर बसे जे बासी सुनो मेरे साधो भाई। नैना ही अंतरे परा मेरे साधो भाई, प्राण तुम्हारे पास सुनो मेरे साधो भाई। जो है जाका भावता मेरे साधो भाई, जब तब मिल है आए सुनो मेरे साधो भाई। तन मनता को सौंपिए मेरे साधो भाई, जो कबहु न छाड़ न जाए सुनो मेरे साधो भाई। जो कबहु न छाड़ न जाए सुनो मेरे साधो भाई। साहिब कहते हैं कि भाई यदि तन बिछुड़ गया तो क्या हुआ?
दूर चले गए तो क्या हुआ, लेकिन अंदर वासना तो रह गई ना। लोग वन में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, लेकिन इस संसार की वासना उनके मन में रहती है, वो मुक्त नहीं होते। क्या कहते हैं, दूर बसे जे बास। जैसे बांस जो होता है वो चंदन से दूर बेशक हो, वो उसके साथ सटा नहीं होता, वो उससे दूर होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर, बांस के अंदर उस चंदन की सुगंध रहती है। इसी प्रकार ये जीव अगर संसार से दूर हो भी गया, तन अगर बिछुड़ गया, अर्थात वैरागी आदमी गृहस्थ को छोड़कर हो भी गया, तो क्या फायदा, उसके अंदर गृहस्थ की वासना तो बची है, इस माया की, इन भोगों की कामना तो अभी भी बची है, तो फिर लाभ क्या हुआ। नैना ही अंतर परा, प्राण तुम्हारे साथ, कि भाई वो केवल नैनों का, आंखों का ही तो फर्क पड़ा है, केवल आंखों से दिखाई ही तो नहीं दे रहे वे जिन्हें तुम छोड़ कर आए हो, लेकिन उनके प्राण तो तुम्हारे ही पास है, अर्थात तुम्हारे हृदय में आज भी उनका जो याद है, वो यादें आज भी तुम्हारे हृदय में ही है। तो क्या कहते हैं, जो है जाका भावता, जब तब मिल है आए, कि जिसे जो अच्छा लगता है, जो जिससे प्रेम करता है, वो उसी को ही प्राप्त करता है। आज नहीं तो कल वो मिल ही जाता है। यदि प्रेम है साहिब से तो साहिब मिल जाएंगे, लेकिन यदि प्रेम है संसार से तो ये संसार ही तुम्हें सुलभ होगा, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए क्या कहते हैं, तन मन ताको सो पिए, जो कब हो छाड़ न जाए। इसलिए ये तन और ये मन, ये उसको समर्पित कर दो जो कभी छोड़ कर नहीं जाता, और वो है मेरा मालिक, मेरा साहिब, मेरा सतगुरु। तो उसको ये सब कुछ अर्पण कर दो। आगे साहिब क्या कहते हैं, जल में बसे कमोदनी मेरे साधो भाई, चंदा बसे आकाश सुनो मेरे साधो भाई, जो है जाका भावता मेरे साधो भाई, सोता ही के पास सुनो मेरे साधो भाई। फिर से कह दी वही बात कि जैसे जल के अंदर कमोदनी, अर्थात कमल की जो कली होती है उसे कहते हैं कमोदनी, वो जल के अंदर रहती है, और जो चंद्रमा है वो कहाँ, वो आकाश में होता है। लेकिन प्रेम है कमोदनी का, उस कमल की जो कली है उसका प्रेम है उसके साथ, और इसी कारण जिसका जिसके साथ भावना होती है वो उसी के पास पहुंचता है। अब कमोदनी के पास चंदा कैसे आता है वो साहिब अब बताएंगे कैसे। कहा ना, जिसका प्रेम जिसके साथ होता है उसे वही मिलता है। तो क्या कहते हैं साहिब, तन दिखलावे आपना मेरे साधो भाई, कछु न राखे गोय सुनो मेरे साधो भाई, जैसी प्रीत कमोदिनी मेरे साधो भाई, ऐसी प्रीत जो होए सुनो मेरे साधो भाई। क्या बताया कि तन दिखलावे आपना, कि जो कमोदनी होती है, जो कली होती है, वो क्या करती है, वो उस चांद के, उसके प्रेम में निहाल हो जाती है, और कली जो है वो खिल के फूल बन जाता है कमल का। तन दिखलावे आपना, अर्थात अपना जो तन है, अपना शरीर पूरा खोल के वो कली दिखाती है तो वो फूल बन जाती है। इस प्रकार जो चांद है, चांद के प्रेम से वो क्या होती है, वो खिल उठती है। ठीक इसी प्रकार जैसी प्रीत होती है कली की, कमोदनी की, कमल की कली की, ऐसी प्रीत आपके अंदर होनी चाहिए। यदि ऐसी प्रीत है उस मालिक के प्रति तो आप भी खिल उठेंगे उसके प्रेम में और उसके साथ एक हो जाएंगे, फिर उसका दीदार हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, सही हेत है तास का मेरे साधो भाई, जाके सतगुरु टेक सुनो मेरे साधो भाई,
टेक निभाए देह धर मेरे साधो भाई, रहे शब्द मिल एक सुनो मेरे साधो भाई। पासा पकड़ा प्रेम का मेरे साधो भाई, सारी किया शरीर सुनो मेरे साधो भाई। पासा पकड़ा प्रेम का मेरे साधो भाई, सारी किया शरीर सुनो मेरे साधो भाई। सतगुरु दाव बताया मेरे साधो भाई, खेल दास कबीर सुनो मेरे साधो भाई। क्या कहा है साहेब ने अब कि सही सच्चा प्रेम तो उसका है जाके सतगुरु टेक, जिसका सहारा सतगुरु है। जिसने सतगुरु के नाम का, उसके प्रेम का सहारा ले लिया, वही सच्चा प्रेम है। और एक बार सहारा ले लिया तो टेक निभा है देह भर, रहे शब्द मिले एक, कि ये देह जो है इसको छोड़ के और उस मालिक के नाम का, प्रेम का एक बार सहारा ले लिया तो वो आपको पार कर देंगे। वो निभाएंगे अपनी प्रीत को, तुम निभाओ ना निभाओ, उसका नाम ही है दीन दयाल, वो तो दया कर ही देगा, वो जरूर निभाएगा। तो एक बार प्रेम तो करके देखो उसके साथ, फिर उस शब्द के साथ मिलकर एक हो जाओगे। तो सतगुरु और आप, वो परमात्मा और ये आत्मा दोनों एक हो जाएंगे। साहिब कह रहे हैं कि अब मेरे सतगुरु ने क्या किया, मेरे सतगुरु ने मुझे पासा पकड़ाया, कौन सा, प्रेम का। ये प्रेम का पासा पकड़ा दिया मुझे कि अब इस प्रेम का पासा फेंको, दांव खेलना है तो उस मालिक के साथ खेलो, और ये जो शरीर है इसको मैंने अपनी गोटी बना दिया, अर्थात ये शरीर ही मैंने दांव पे लगा दिया। जैसे गोटियां चलती हैं चौसर के खेल में और पासे फेंके जाते हैं, तो इस तरह प्रेम का पासा फेंका है मैंने, और ये गोटी बन गया है क्या, ये शरीर। अब सतगुरु जो है वो दाव बता रहे हैं, और ये दास कबीर ये खेल रहा है। तो ये दास उस प्रेम का ही खेल खेलता है। अगर मैं जीता तो मेरा मालिक मेरा हो जाएगा, और यदि मैं हारा तो मैं उस मालिक का हो जाऊंगा। तो यही साहिब यहाँ बता रहे हैं। आगे क्या कहते हैं साहिब, खेल जो मंडा खिलाड़ से मेरे साधो भाई, आनंद बड़ा अघाय सुनो मेरे साधो भाई। अब पासा का हूँ परो मेरे साधो भाई, प्रेम बंधा जुग जाए सुनो मेरे साधो भाई। क्या हुआ, साहिब कहते हैं कि अब जो खेल है ये किसके साथ, अब उस खिलाड़ी के साथ खेल रहा हूँ ये खेल, और जब उसके साथ खेल रहा हूँ तो आनंद इतना बढ़ गया है कि पूछो मत। अब ऐसा आनंद मिला है उसके साथ खेलने में ही, अभी तो न जीता हूँ न हारा हूँ, लेकिन उसके साथ ऐसा आनंद मिला उसके साथ बैठकर कि अब ये पासा किधर भी पड़े, अब तो ये पासा जो है चाहे मेरी हार हो या जीत हो, अब तो प्रेम में बंध गया हूँ, अब तो मैं हारने को ही तैयार हूँ, मैं बस उसके चरणों का दास होना चाहता हूँ। प्रेम बंधा जुग जाए, ये जग बेशक चला जाए, अब तो प्रेम में बंधा रहना चाहता हूँ मेरे मालिक के। तो ये साहिब कह रहे हैं। और जब प्रेम में बंध जाता है इंसान तो प्रेमी अपने हृदय में होता है, फिर वो कहीं दूर भी हो तब भी वो हमारी यादों में होता है। तो साहिब क्या कहते हैं, प्रीतम को पतियां लिखूं मेरे साधो भाई, जो कहूँ होए विदेश सुनो मेरे साधो भाई। तन में मन में नैन में मेरे साधो भाई, ताको कहा संदेश सुनो मेरे साधो भाई। साहिब क्या कहते हैं कि भाई उस प्रीतम को अब मैं क्या लिखूं, कौन सा पत्र लिखूं
पत्र तो तब लिखूंगा जब वो कहीं विदेश में होगा, कहीं दूर हो, तभी तो चिट्ठी लिखूंगा ना। जो मेरे तन में, मन में, मेरी नैनों में जो सब जगह समाया है, इन आँखों से उसी का दीदार हो रहा है। मेरा जो तन है इसमें वही रमा हुआ है, मेरा मन जो है वो उसी मालिक में रमा हुआ है। तो बताओ मैं संदेशा किसको भेजूं? वो तो मेरे पास ही है, वो कहीं है ही नहीं मुझसे दूर। वो और मैं एक हो गए हैं, अब किसी चिट्ठी की, किसी संदेशे की जरूरत नहीं है। तो साहिब यही चीज कह रहे हैं, तन में, मन में, नैन में मेरे साध हो भाई, ताको कहा संदेश सुनो मेरे साध हो भाई, ताको कहा संदेश सुनो मेरे साध हो भाई, ताको कहा संदेश सुनो मेरे साध हो भाई। सत साहिब।